नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारा जीवन कितने टुकड़ों में बटा हुआ है। घर एक दुनिया है, नौकरी दूसरी दुनिया है, धर्म तीसरी दुनिया है और हमारा निजी मन चौथी दुनिया। हम एक जगह कुछ और होते हैं, दूसरी जगह कुछ और। हम अलग अलग मुखौटे पहनकर जीते हैं और धीरे धीरे भूल जाते हैं कि हमारा वास्तविक चेहरा कौन सा है। जिद्दू कृष्णमूर्ति अपनी पुस्तक द होलनेस ऑफ लाइफ में इसी सबसे गहरे प्रश्न को उठाते हैं। वे पूछते हैं, क्या जीवन वास्तव में खंडों में बटा हुआ है या हमने अपने विचारों के माध्यम से उसे खंडित कर दिया है। जब हम जीवन को देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि हर जगह संघर्ष है। व्यक्ति अपने भीतर संघर्ष कर रहा है, परिवारों में संघर्ष है, समाज में संघर्ष है, राष्ट्रों के बीच संघर्ष है। हम शांति चाहते हैं लेकिन हमारे भीतर अशांति है। हम प्रेम चाहते हैं लेकिन हमारे संबंधों में अपेक्षाएं, अधिकार और भय भरे हुए हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह संघर्ष जीवन की स्वाभाविक अवस्था नहीं है। यह उस विभाजन का परिणाम है जिसे मन ने स्वयं निर्मित किया है। मन ने स्वयं को अनेक हिस्सों में बांट लिया है। एक हिस्सा कहता है मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, जबकि दूसरा हिस्सा क्रोध कर रहा होता है। एक हिस्सा कहता है कि मुझे शांत होना चाहिए, जबकि दूसरा हिस्सा बेचैन है। इस प्रकार मन के भीतर निरंतर युद्ध चलता रहता है। हमने इस आंतरिक युद्ध को इतना सामान्य मान लिया है कि अब हमें लगता है कि यही जीवन है। लेकिन क्या सचमुच यही जीवन है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक मन विभाजित है तब तक वह कभी भी संपूर्ण जीवन को नहीं देख सकता। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक विशाल पर्वत खड़ा है। यदि आप केवल उसका एक छोटा सा हिस्सा देखें तो क्या आप पूरे पर्वत को जान सकते हैं? नहीं। उसी प्रकार जब हम जीवन को किसी एक दृष्टिकोण से देखते हैं, धर्म, राजनीति, संस्कृति, विचारधारा या व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से, तो हम जीवन के केवल एक अंश को देखते हैं। समग्रता तब दिखाई देती है जब देखने वाला किसी निष्कर्ष से बंधा हुआ ना हो। लेकिन यह बहुत कठिन प्रतीत होता है क्योंकि हमारा पूरा मन निष्कर्षों से बना हुआ है। हम हर चीज को किसी नाम, किसी पहचान, किसी विचार के माध्यम से देखते हैं। आप किसी व्यक्ति को देखते हैं और तुरंत उसके बारे में एक छवि सक्रिय हो जाती है। यदि वह आपका मित्र है तो एक विशेष छवि, यदि वह आपका शत्रु है तो दूसरी छवि, यदि वह आपका पति, पत्नी, पुत्र, पिता या पड़ोसी है तो तीसरी छवि। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम वास्तव में किसी को नहीं देखते, हम केवल अपनी बनाई हुई छवियों को देखते हैं। यहीं से संबंधों की समस्या शुरू होती है। दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ नहीं जी रहे होते, बल्कि उनकी मानसिक छवियां एक दूसरे के साथ जी रही होती है। आप अपने साथी के बारे में वर्षों से बनी धारणाओं के साथ जी रहे हैं, वह आपके बारे में बनी धारणाओं के साथ जी रहा है। इन दोनों धारणाओं के बीच दूरी है और यही दूरी संघर्ष को जन्म देती है। यदि एक क्षण के लिए सभी धारणाएं समाप्त हो जाएं, तो क्या होगा? क्या तब पहली बार वास्तविक संपर्क संभव नहीं होगा? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जीवन का सार संबंध है। यदि संबंध विकृत है तो जीवन भी विकृत होगा। यदि संबंध स्पष्ट है
तो जीवन भी स्पष्ट होगा। लेकिन स्पष्टता कैसे आए? हम में से अधिकांश लोग मानते हैं कि स्पष्टता किसी तकनीक से नहीं आएगी। कोई ध्यान विधि, कोई मंत्र, कोई अभ्यास, कोई गुरु हमें स्पष्टता देगा। कृष्णमूर्ति इस धारणा को पूरी तरह चुनौती देते हैं। वे कहते हैं कि सत्य किसी पद्धति का परिणाम नहीं हो सकता, क्योंकि पद्धति समय मांगती है और जो समय के माध्यम से प्राप्त होता है वह समय के भीतर ही सीमित रहता है। यदि मैं कहूं कि मैं 5 वर्षों में स्वतंत्र हो जाऊंगा, तो इसका अर्थ है कि आज मैं स्वतंत्र नहीं हूं, और जो स्वतंत्रता भविष्य में है वह वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता हमेशा अभी होती है, यहीं और इसी क्षण, लेकिन मन हमेशा भविष्य में भाग रहा है। हम कहते हैं कि कल मैं बेहतर हो जाऊंगा, कल मैं शांत हो जाऊंगा, कल मैं प्रेमपूर्ण हो जाऊंगा, कल मैं आध्यात्मिक हो जाऊंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। जो आता है वह हमेशा आज ही होता है। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं कि परिवर्तन अभी होना चाहिए, अन्यथा वह केवल एक विचार है। यहीं पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या मन स्वयं को देख सकता है बिना किसी निर्णय के, बिना किसी आलोचना के, बिना किसी निष्कर्ष के? जब क्रोध उठता है तो क्या हम उसे केवल देख सकते हैं? आमतौर पर हम ऐसा नहीं करते। हम या तो क्रोध को दबाते हैं या उसे उचित ठहराते हैं। लेकिन देखने का अर्थ न दबाना है और न उचित ठहराना। देखने का अर्थ केवल देखना है। जैसे आप आकाश में बादल को देखते हैं, जैसे आप नदी के प्रवाह को देखते हैं, वैसे ही अपने भीतर उठ रहे विचारों और भावनाओं को देखना। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इस देखने में एक असाधारण शक्ति है, क्योंकि देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं है। यही उनकी शिक्षा का सबसे क्रांतिकारी बिंदु है। हम सोचते हैं कि मैं अपने क्रोध को देख रहा हूं, लेकिन क्या यह मैं भी विचारों का ही एक समूह नहीं है? यदि मैं ध्यान से देखूं तो पाता हूं कि देखने वाला भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसे वह देख रहा है। तब एक अद्भुत घटना घटती है। द्वैत समाप्त होने लगता है, संघर्ष समाप्त होने लगता है और मन में एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। यह ऊर्जा किसी प्रयास से उत्पन्न नहीं होती, यह समझ से उत्पन्न होती है। हमारा पूरा जीवन प्रयासों से भरा हुआ है। बेहतर बनने का प्रयास, सफल होने का प्रयास, पवित्र बनने का प्रयास, लेकिन प्रयास के पीछे हमेशा संघर्ष छिपा होता है। जहां संघर्ष है वहां थकान है, जहां थकान है वहां संवेदनशीलता नहीं रह सकती, और जहां संवेदनशीलता नहीं है वहां प्रेम भी नहीं हो सकता। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि प्रेम और संघर्ष साथ साथ नहीं चल सकते। हम अक्सर कहते हैं कि हम किसी से प्रेम करते हैं, लेकिन उसी संबंध में ईर्ष्या, अधिकार और भय भी मौजूद होते हैं। यदि प्रेम है तो भय क्यों है? यदि प्रेम है तो अधिकार क्यों है? यदि प्रेम है तो तुलना क्यों है? इन प्रश्नों को सुनकर मन असहज हो जाता है, क्योंकि हम प्रेम के नाम पर बहुत कुछ स्वीकार कर चुके हैं जो वास्तव में प्रेम नहीं है। प्रेम कोई भावना नहीं है, प्रेम कोई विचार नहीं है, प्रेम कोई स्मृति नहीं है। प्रेम कुछ ऐसा है
जो तब प्रकट होता है जब मन भय से मुक्त होता है। लेकिन भय से मुक्ति कैसे संभव है? यही प्रश्न हमें इस पुस्तक के अगले गहरे अध्यायों की ओर ले जाता है। कृष्णमूर्ति भय की जड़ को खोजते हैं और दिखाते हैं कि हमारा पूरा मन समय और विचार के माध्यम से भय का निर्माण करता है। हम भविष्य की कल्पना करते हैं, हम हानि की संभावना की कल्पना करते हैं, हम मृत्यु की कल्पना करते हैं और इन्हीं कल्पनाओं से भय पैदा होता है। लेकिन क्या भय वास्तव में भविष्य में है या वह इसी क्षण विचार के रूप में सक्रिय है? यहीं से आत्म अन्वेषण की एक नई यात्रा प्रारंभ होती है। यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि भय हमेशा किसी न किसी कहानी के साथ जुड़ा होता है। मन भविष्य की तस्वीरें बनाता है। वह कहता है यदि नौकरी चली गई तो क्या होगा, यदि बीमारी आ गई तो क्या होगा, यदि जिस व्यक्ति से मैं प्रेम करता हूं वह मुझे छोड़ दे तो क्या होगा, यदि मृत्यु आ गई तो क्या होगा। इन सभी प्रश्नों में एक समान तत्व है, विचार। विचार भविष्य में यात्रा करता है और एक कल्पना निर्मित करता है, फिर उसी कल्पना से भय पैदा हो जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि भय और विचार का संबंध अत्यंत गहरा है। जहां विचार है वहां किसी न किसी रूप में भय भी उपस्थित हो सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि विचार शत्रु है। विचार की अपनी उपयोगिता है। यदि आपको घर बनाना है, यात्रा करनी है, भाषा सीखनी है या कोई तकनीकी कार्य करना है तो विचार आवश्यक है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब विचार उन क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है जहां उसकी कोई भूमिका नहीं है। जहां विचार प्रेम को नियंत्रित करना चाहता है तब समस्या शुरू होती है। जब विचार सुरक्षा को स्थायी बनाना चाहता है तब समस्या शुरू होती है। जब विचार जीवन को किसी निश्चित ढांचे में बांधना चाहता है तब समस्या शुरू होती है। जीवन नदी की तरह है, नदी बहती रहती है, लेकिन मन चाहता है कि नदी रुक जाए ताकि वह उसे सुरक्षित रूप से पकड़ सके। यही संघर्ष जन्म लेता है। हम हर चीज को स्थायी बनाना चाहते हैं। युवावस्था स्थायी रहे, संबंध स्थायी रहें, सुख स्थायी रहे, प्रतिष्ठा स्थायी रहे। लेकिन जीवन परिवर्तन है। जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता वह निरंतर पीड़ा में जीता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि दुख का एक बड़ा कारण यह है कि हम वास्तविकता से नहीं अपनी कल्पनाओं से जुड़े रहते हैं। हम किसी व्यक्ति को वैसे नहीं देखते जैसा वह है। हम उसे वैसे देखते हैं जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। हम अपने बारे में एक छवि बना लेते हैं। मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं साधारण हूं, मैं धार्मिक हूं, मैं आध्यात्मिक हूं। ये सभी मानसिक छवियां हैं। और जब कोई घटना इन छवियों को चुनौती देती है तब पीड़ा उत्पन्न होती है। क्या कभी आपने स्वयं को बिना किसी नाम, पद, पहचान और छवि के देखा है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ऐसा देखना ही आत्मज्ञान की शुरुआत है। आत्मज्ञान का अर्थ पुस्तकों का ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान का अर्थ स्वयं को प्रत्यक्ष देखना है। अपने विचारों को, अपनी प्रतिक्रियाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपने भय को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को, और यह सब बिना किसी निष्कर्ष के देखना। हम निष्कर्षों के इतने आदी हो चुके हैं
कि बिना निष्कर्ष के देखना हमें असंभव लगता है, लेकिन निष्कर्ष देखने को विकृत कर देता है। यदि मैं पहले से तय कर चुका हूं कि मैं अच्छा हूं, तो मैं अपनी बुराई नहीं देख पाऊंगा। यदि मैं पहले से तय कर चुका हूं कि मैं बुरा हूं, तो मैं अपनी अच्छाई नहीं देख पाऊंगा। देखना तभी संभव है जब मन निष्पक्ष हो, और निष्पक्षता तभी आती है जब मन सीख रहा हो। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सीखना और ज्ञान दो अलग बातें हैं। ज्ञान अतीत है, सीखना वर्तमान है। ज्ञान जमा होता है, सीखना जीवित रहता है। जो व्यक्ति कहता है कि मैं जानता हूं, उसने सीखना बंद कर दिया। जो व्यक्ति कहता है कि मैं देख रहा हूं, वह निरंतर सीख रहा है। यही जीवंतता जीवन की संपूर्णता को समझने का द्वार है। लेकिन हमारा समाज हमें सीखने से अधिक जानने के लिए प्रशिक्षित करता है। हम डिग्रियां इकट्ठा करते हैं, सूचनाएं इकट्ठा करते हैं, उद्धरण इकट्ठा करते हैं, लेकिन क्या हमने स्वयं को जाना है? यदि मैं पूरी दुनिया के बारे में जानता हूं, लेकिन स्वयं को नहीं जानता, तो क्या मेरा ज्ञान पूर्ण है? कृष्णमूर्ति का उत्तर है नहीं, क्योंकि संसार और मैं अलग नहीं है। जो मेरे भीतर है वही व्यापक रूप में समाज में दिखाई देता है। यदि मेरे भीतर हिंसा है, तो समाज में युद्ध होंगे। यदि मेरे भीतर लालच है, तो समाज में शोषण होगा। यदि मेरे भीतर भय है, तो समाज में असुरक्षा होगी। हम सोचते हैं कि समाज हमें प्रभावित करता है। यह सत्य है, लेकिन उतना ही सत्य यह भी है कि हम समाज का निर्माण करते हैं। इसलिए वास्तविक क्रांति बाहर नहीं, भीतर से प्रारंभ होती है। यह कोई राजनीतिक क्रांति नहीं है, यह कोई धार्मिक क्रांति नहीं है, यह चेतना की क्रांति है। एक ऐसा परिवर्तन जो किसी विचारधारा के कारण नहीं, बल्कि समझ के कारण होता है। जब मन स्वयं को गहराई से समझता है, तब उसमें स्वाभाविक परिवर्तन आता है, और वही परिवर्तन वास्तविक है। कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं कि अनुकरण सत्य की हत्या कर देता है। जिस क्षण आप किसी का अनुसरण करते हैं, उसी क्षण आपने अपनी खोज समाप्त कर दी। गुरु, शास्त्र, परंपरा, समाज, इन सब की अपनी जगह हो सकती है, लेकिन सत्य किसी दूसरे के अनुभव से प्राप्त नहीं किया जा सकता। आपको स्वयं देखना होगा, स्वयं समझना होगा, स्वयं जागना होगा। यही स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता भविष्य में प्राप्त होने वाली कोई उपलब्धि नहीं है। स्वतंत्रता अभी है। यदि आप अभी स्वतंत्र नहीं हैं, तो आप कभी स्वतंत्र नहीं होंगे, क्योंकि भविष्य केवल विचार की रचना है। जीवन हमेशा वर्तमान में घटित हो रहा है। केवल मन ही अतीत और भविष्य में भटकता रहता है। जब यह भटकना समाप्त होता है, तब एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। यह शांति किसी अभ्यास का परिणाम नहीं होती। यह शांति तब आती है जब संघर्ष समाप्त हो जाता है, और संघर्ष तब समाप्त होता है जब देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं रह जाते। यहीं से ध्यान का वास्तविक अर्थ खुलता है। ध्यान कोई विधि नहीं है, ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ध्यान कोई दोहराव नहीं है। ध्यान जीवन के प्रति पूर्ण जागरूकता है। चलते समय जागरूकता, बोलते समय जागरूकता, सुनते समय जागरूकता,
सोचते समय जागरूकता, संबंधों में जागरूकता, अकेलेपन में जागरूकता। जब यह जागरूकता बिना चुनाव के होती है तब मन असाधारण रूप से शांत हो जाता है और उस शांति में कुछ ऐसा प्रकट होता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कृष्णमूर्ति उसे किसी नाम से नहीं पुकारते, क्योंकि नाम देते ही मन उसे एक अवधारणा बना देता है। वे केवल इतना कहते हैं कि जब मन पूर्णतः शांत, जागरूक और मुक्त होता है तब जीवन की संपूर्णता स्वयं प्रकट होती है। तब व्यक्ति और संसार के बीच की दूरी समाप्त होने लगती है। तब प्रेम कोई विचार नहीं रह जाता, बल्कि जीवन की सुगंध बन जाता है। तब करुणा प्रयास नहीं रह जाती, बल्कि स्वभाव बन जाती है। तब ध्यान कोई अभ्यास नहीं रह जाता, बल्कि जीने का तरीका बन जाता है। और तभी मन पहली बार समझता है कि जीवन वास्तव में क्या है। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल किया जाए। जीवन कोई लक्ष्य नहीं है जिसे प्राप्त किया जाए। जीवन कोई यात्रा नहीं है जो भविष्य में पूरी होगी। जीवन इसी क्षण की धड़कन है, और जो इस धड़कन को पूर्ण जागरूकता से सुन लेता है वही जीवन की संपूर्णता को जान पाता है। यही द होलनेस ऑफ लाइफ का सार है। यही कृष्णमूर्ति का संदेश है, और शायद यही मनुष्य की सबसे बड़ी खोज भी है, स्वयं को समझना, ताकि जीवन को उसकी संपूर्णता में देखा जा सके। यह यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।